बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। कंपोजिशन फंक्शन में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो एफ ऑफ जी और एक्स लिखा हुआ, अंदर जो एक ओ लिखा हुआ, उसका मतलब ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई है। मतलब ये कि दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई या एफ जी एक्स किस तरह आप लोग फाइंड करते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा हुआ कि फाइंड ए बी सी एंड डी। तो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सी ऑप्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और डी ऑप्शन जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर कि एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका 2x + 1 है, और इसी तरह जी एक्स जो है ये 3/x - 1 है। तो सबसे पहले तो हम ए वाला पार्ट की बात करते हैं, जो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि अंदर से जो ओ है वो आप ख़त्म भी कर दें, उसकी जगह पर मल्टीप्लाई भी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप लिख सकते हैं इसको एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ जी ऑफ एक्स लिख लिया। तो एफ हमारे पास एज इट इज़ वैसे का वैसे, और ये जो जी एक्स की वैल्यू है ना, ये हमारे पास पुट करेंगे 3/x - 1 है, या हमने जी एक्स की जगह पे ये पुट कर दी। अब हमने करना ये है कि ये वाली वैल्यू जो है ना कि सारी की सारी एफ फंक्शन में उठा के लेके जानी है और वहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे एक्स होगा। लेके जानी है आपने वैल्यू एफ वाले फंक्शन में, और जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू हमारे पास ये है 2x + 1। ये जो एक्स लिखा हुआ ना, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने उठा के रख देंगे। ये आ जाएगा 2x है तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी +1, ये वाला 3 × 2 = 6/x - 1 + 1 हो गया। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x - 1 6 + x - 1, 6 में से 1 निकालें 5 + x/x - 1, ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, जो कि है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब ये कि ओ ख़त्म कर दें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, जी एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। हमने करना ये है कि एफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि 2x + 1 थी, और ये वाली वैल्यू आपने अब जी फंक्शन में लेके जानी है जहाँ पे x होगा। तो जी फंक्शन में आप देखें यहाँ पे x है, तो आप लिखेंगे 3/x मतलब 2x + 1 - 1, ये +1 - 1 कट गए, 3/2x आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं, एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया है और दूसरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। अब हम बात करते हैं फंक्शन सी की, जो कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, और डी वाला पार्ट है जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर हम वो अंदर से ख़त्म कर दें तो बन जाता है एफ ऑफ एक्स। अब हमने करना ये है कि एफ एक्स की वैल्यू देखें, वो है 2x + 1, ये वाली, ये हमने एफ ऑफ एक्स में पुट कर दी। अब दोबारा फिर यही फंक्शन आपने एफ में ही पुट करना है, जहाँ पे एक्स हम आप पुट करें, देखिए 2 लिखा हुआ, उसके बाद x की जगह पे हमने 2x + 1 लिख दिया और लास्ट वाला 1 लिख दिया। 2 × 2 = 4 + 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो हमारे पास बन गया 4x + 3। डी पार्ट हमारे पास ये है कि आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। तो अंदर से ओ ख़त्म कर दें, जिसका मतलब जी ऑफ एक्स बन गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x - 1 है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/x - 1 है। ये दोबारा फिर आपने जी वाले फंक्शन में देखे लेके जानी है, और जहाँ पे x है यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिखा हुआ 3/x - 1 मतलब 3/3x - 1 और -1 साइड पे, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, मैंने उसको साइन लगा के साथ लिख लिया है।
लास्ट वाली वैल्यू मतलब 3/x - 1 का अगर आप एलसीएम लें तो वो बन जाता है x - 1 और वैल्यू सॉल्व करें तो 3 - x + 1 बन गया। 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 - x बाय x - 1। अब इसको रोटेट कर दें, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली कहाँ चले जाएगी, ऊपर। तो ये बन जाएगा 3x - 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 - x। यही हमारे चारों फंक्शंस कंपोजिशन फंक्शन कंप्लीट हो गए। f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, c हमारे पास f ऑफ x है और d जो है वो g ऑफ x है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिए जाएंगे f ऑफ x की फॉर्म में और g ऑफ x फॉर्म में, f ऑफ gx फाइंड करेंगे। और पेपर में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये चारों ही दिए जाएं, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो चारों दे सकते हैं, बट अगर शॉर्ट आता है तो कोई सा एक या दो फंक्शन आपको एक नंबर के या एक फंक्शन जो है ना पूरे 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो MCQs भी बन सकता है इस तरह कि वो वैल्यू दे देंगे ये और आपसे ये कहेंगे कि g ऑफ x या f ऑफ gx जो है ये निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नीचे इनमें से कोई लिखी होंगी और जो निकलेगी आप वहीं पुट कर देंगे। शॉर्ट के लिए 2 पार्ट दे सकते हैं, लॉन्ग के लिए चारों दे के जा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे अब। तो इसमें भी हमने ए पार्ट में f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, बी पार्ट में g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, इसी तरह सी पार्ट में f ऑफ x और डी पार्ट में g ऑफ x फाइंड करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू हमारे पास दी गई हैं वो हैं x + 1 gx की वैल्यू दी गई है 1/x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम f ऑफ g ऑफ x की बात करेंगे तो o अंदर से ख़त्म करें क्योंकि o का मतलब मल्टीप्लाई है, f g ऑफ x लिखा और जो gx की वैल्यू वो हमारे पास है 1/x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उठा के आपने फंक्शन f में लेके जानी है जहाँ पे x है, तो f ये हमारे पास जहाँ पे x है ये पुट कर देंगे 1/x² + 1। इनका एलसीएम लेंगे तो 1+x² / x²। तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 1+x² डिवाइड बाय x आ गया। इसी तरह g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे, अंदर से o जो है वो ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले तो fx की वैल्यू पुट करेंगे जो कि x + 1 है और यही वैल्यू उठा के आपने g फंक्शन में पुट कर देनी है जहाँ पे x है। तो g फंक्शन हमारे पास ये इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के 1/x + 1 आपका g ऑफ f x बन गया। इसी तरह पार्ट सी की बात करेंगे जो कि f ऑफ f x फाइंड करना है। f ऑफ f x फाइंड करेंगे तो हमारे पास अंदर से वो ख़त्म करके f ऑफ f x आ जाएगा। तो f x की वैल्यू हमारे पास x + 1 है। यही फंक्शन उठा के आपने दोबारा फिर f x वाली वैल्यू में रख लेंगे जहाँ पे x है। तो इस x की जगह पे वो वाली वैल्यू उठा के रखेंगे, √ डबल आ जाएगा ऊपर। इसी तरह g ऑफ x तो उसके लिए g ऑफ x आ जाएगा, अंदर से वो ख़त्म हो जाएगा। gx की वैल्यू हमारे पास 1/x का स्क्वायर है। तो उसी तरह हम g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/x² और दोबारा फिर g ऑफ x में x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1/x² का होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम आसान वर्ड्स में लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/x⁴ क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और x² 4 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर। सो 1 मल्टीप्लाई बाई x⁴ सो x⁴ आपका g ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 और 4 सेम है जो कि आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड a f इनवर्स x, b हमारे पास फाइंड करना है f इनवर्स -1,
सी प्रूव करना है कि एफ और एफ इनवर्स एक्स कर लें या एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स कर लें तो ये आंसर इक्वल टू एक्स आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स फॉर्म में दिया गया है, आपने एफ इनवर्स एक्स निकालना है। मतलब कि यानी कि क्या आपने एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स सबसे पहला काम। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो दी गई है -2x+8। हमने करना क्या है कि फंक्शन लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये f आके इधर इन्वर्स हो जाएगी। सो एफ इन्वर्स y इक्वल टू एक्स होगा। इन दोनों वैल्यूज हमें चाहिए, क्वेश्चन के अंदर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। असल में हमने करना ये है कि एफ इन्वर्स एक्स फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को आपने y कहना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने शुरू में लिख लिया कि -2x+8 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। अब इसको मैंने y लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके y के सिंगल फंक्शन। ये x निकालना है तो ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी और ये प्लस की तो जाके माइनस हो जाएगी। ये x वैसे का वैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 8 - y/2 और आपने x ही कह दिया था कि वो बराबर किसके है, एफ इनवर्स y के। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स y इक्वल टू 8 - y/2 बन गया। अब आपने काम सिर्फ ये करना है कि y की जगह पे रिप्लेस कर देना है x। सो रिप्लेस y बाय x। एफ इनवर्स x फाइंड करने के लिए जहाँ पे y था वहाँ पे आपने x रिप्लेस कर दिया। सो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जो कि था एफ इनवर्स x 8 - x/2 आ गया। यह क्या है इसको दोबारा सुन लें। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। उसके लिए हमने लेट कर लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो एफ इनवर्स y बनती है। इस फंक्शन को आपने y कहा और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और x देखें वो बराबर था एफ इनवर्स y के। अब आपने y की जगह पर रिप्लेस कर दिया x। सो एफ इनवर्स x आ गया हमारे पास 8 - x/2। पार्ट नंबर बी ये था कि जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें। जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 - -1/2 8 + 1 9/2 एफ इनवर्स -1। मतलब ये कि आपने एफ इनवर्स x वाली वैल्यू में जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस कर देना -1 ना कि एफ एक्स वाली में, क्योंकि डिमांड की गई है कि एफ इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करें। पार्ट नंबर सी प्रूव वाला है कि एफ इनवर्स x को x बनाना है और एफ इनवर्स एफ एक्स को भी x बनाना है। दो वैल्यू थी, दोनों का आंसर सेम आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं एफ इनवर्स f और एफ इनवर्स x। देखेंगे एफ इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास 8 - x/2 हमने पुट कर दी। अब यही वैल्यू उठा के हमने फंक्शन में लिख देनी, f में इशारा दिया गया तो जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस कर दें 8 - x/2। 2 और 2 कट गए, माइनस बाहर है तो अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। ये -8 + x+8 माइनस और +8 कट गए, x आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि f जो है और एफ इनवर्स x ये बराबर किसी आ गया है x के। इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह ही एफ इनवर्स एफ ऑफ x इक्वल टू x करना है। एफ इनवर्स एफ ऑफ x की वैल्यू पहले पुट कर देंगे 2 - 2x+8 और यही वैल्यू उठा के आप इनवर्स वाली वैल्यू में पुट कर देंगे जहाँ पे x है। 8 - x मतलब 8 - -2x+8/2 माइनस बाहर अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और अंदर वाला 8 के साथ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 8 + 2x - 8 प्लस और माइनस कट गए, 2x/2 2 और 2 भी कट गए तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया x। सो यही हमने प्रूव कर दिया कि f और f इनवर्स x बराबर होता है f इनवर्स f ऑफ x के। दोनों का आंसर बिल्कुल मैच होता है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड a f इनवर्स x, b f इनवर्स -1, c f इनवर्स x। प्रूव करना है x के और f इनवर्स f ऑफ x भी प्रूव करना है x के। तो इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने लेट कर लेना है कि f ऑफ x जो है वो y की इक्वल है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो f इनवर्स y बन जाती है, ये f इधर आके इनवर्स हो जाएगा। पार्ट ये दिया गया है कि f ऑफ x जो है ये इक्वल है -x + 9 की पावर होल 3 के। सबसे पहले आपने f x का इनवर्स निकालना है, मीन के f इनवर्स x निकालना है। तो इसके लिए
सबसे पहले आपने जो वैल्यू दी गई है फंक्शन उसको लिखेंगे, जो कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स प्लस 9 की पावर होल 3। उसको हमने लेट कर लिया y। अब यहाँ से हमने x निकालना है, इसकी पावर ऊपर 3 है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये कट जाएगी पावर, ये x का इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा और ये y की पावर 1/3 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल टू आ गया 9 माइनस वाई की पावर 1/3। x हमने कहा था एफ इनवर्स y के बराबर है, वो वैल्यू पुट कर दी। अब एफ इनवर्स y इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3 आ गया। अब जहाँ पे y वहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया x, तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, जो कि आपका एफ इनवर्स x आ गया। एफ इनवर्स x के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। सो एफ इनवर्स -1, 9 माइनस -1 की पावर 1/3, ये नेगेटिव -1 की पावर 3 के आगे क्यूब रूट निकल आते हैं। सो आप इसको यहीं के लिए लेफ्ट कर दें। पार्ट नंबर सी जो आपके पास है एफ इनवर्स x और इक्वल x है, और एफ इनवर्स x की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि एफ इनवर्स x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। उसके बाद यही वैल्यू उठा के आपने फंक्शन f में लेके जानी है, जो कि आपके पास ये है, तो रख देंगे x की जगह पे -9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9, साइन चेंज हो जाएंगे, -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 की होल पावर 3, -9 प्लस 9 कट जाएगा, तो आंसर आपके पास बन गया x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू x। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट एफ इनवर्स एफ ऑफ x जो वो भी x को इक्वल करना है, एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे -x प्लस 9 की होल पावर 3, और एफ इनवर्स में जाके ये वैल्यू पुट करेंगे तो 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें -x प्लस 9 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा। 3 और 1/3 काट के तो माइनस वाले साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 प्लस एक्स -9 प्लस 9 कट के x रह जाएगा। पार्ट नंबर 2 और 4 जो है ये बिल्कुल सेम है इसी तरह।